नमस्कार प्रिय भक्तों। आज की कथा उन सबके लिए है जो कहते हैं मैं बहुत पूजा करता हूँ, फिर भी भगवान मेरी नहीं सुनते। लेकिन क्या सच में भगवान नहीं सुनते, या हम उनके उत्तर को समझ नहीं पाते? आज की यह कथा एक माँ के आंसुओं और भगवान के मौन उत्तर की कहानी है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बहुत वर्षों पहले एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रहती थी एक विधवा माँ शारदा। शारदा के जीवन में एक ही सहारा था, उसका बेटा मोहन। वह रोज भगवान शिव के सामने दीप जलाती और कहती, हे भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं, बस मेरा बेटा है, उसे मुझसे दूर मत करना। धीरे धीरे मोहन बड़ा होने लगा। माँ चाहती थी कि वह सच्चा इंसान बने, लेकिन गांव के कुछ गलत लोग मोहन को गलत रास्ते पर ले जाने लगे। मोहन गलत संगति में पड़ गया। फिर भी शारदा रोज मंदिर जाती, नंगे पैर भीगे आंचल से शिवलिंग पहुंचती और रोती, हे महादेव, मेरा बेटा भटक रहा है, उसे संभाल लो प्रभु, उसे संभाल लो। एक रात अचानक पुलिस आए और मोहन को चोरी के आरोप में पकड़ कर ले गई। गांव वाले बोल रहे थे कि अब इसका अंत है। शारदा दौड़ती हुई शिव मंदिर पहुंची। बारिश हो रही थी, दीप बुझ चुका था। वह फूट फूट कर रो पड़ी, हे भोलेनाथ, अगर मेरा बेटा दोषी है तो मुझे दंड दे दो, पर उसे बचा लो। पूरी रात बीत गई, मंदिर में कोई आवाज नहीं, कोई संकेत नहीं। शारदा बोली, शायद आज भी चुप ही रहोगे प्रभु। सुबह हुई, मोहन को सजा होने ही वाली थी। परिवर्तन के रूप में चमत्कार हुआ। मोहन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। तभी मोहन ने सबके सामने कहा, मैं दोषी हूँ, लेकिन मेरी माँ निर्दोष है। उसने मुझे अच्छे संस्कार दिए थे, मैं ही भटक गया। ये सुनते ही शारदा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपना बेटा फिर से मिल गया और भगवान का भी जवाब मिल गया। मोहन ने जेल में रहकर रोज शिव नाम जप शुरू किया। शारदा ने भी कहा, प्रभु, अगर यही आपकी इच्छा है तो मैं स्वीकार करती हूँ। समय बीता, सजा पूरी होने के बाद वह अनाथ बच्चों की सेवा करने लगा। एक दिन शारदा मंदिर में बोली, हे भोलेनाथ, आपने मुझे मेरा बेटा लौटाया ही नहीं बल्कि उसे अच्छा इंसान भी बना दिया। तभी पुजारी ने कहा, वह चुप दिखता जरूर है मगर देखता सब है। शारदा की आंखें भर आईं। भक्तों, भगवान हमेशा चमत्कार नहीं करते, कभी कभी वे हमें बदल कर उत्तर देते हैं। जो माँ रोई, उसे सिर्फ बेटा ही नहीं मिला, बल्कि समाज को एक अच्छा इंसान भी मिल गया। यही है भगवान की मौन कृपा। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।